ससुराल में अपनी बेटी की हालत का जायजा लेने एक पिता पहुंचा। देख यूं अपनी बेटी को काम करते उसके हलक से पानी की एक बूंद तक न उतरी। सोचा और सोचता ही रहा कि बिटिया ने तो कुछ और ही कहा था कि पापा मैं तो बहुत आराम से रह रही हूं, कभी आओ मुझसे मिलने। पर जो देखा उससे ये एहसास हुआ कि बेटी घर में हो या फिर हो ससुराल में, अपने पापा की देखभाल वो कर ही लेती है, फिर चाहे हो वो किसी भी हाल में। मतलब कि पापा को दुख ना हो, इसीलिए उसने सच्चाई से अपने पिता को रूबरू ना कराया। उनकी सेहत बनी रहे इसीलिए हर गम को बिना बोले उनसे सहने का साहस खुद ही उठाया। दोस्तों, लिखने वाला था मैं बेटी की विदाई पर एक लेख, पर ससुराल के ऊपर चंद पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि सहना हर बेटी को पड़ता है। विदाई जरूर होती है उसकी ननिहाल से, पर खुशियों और इच्छाओं का त्याग तो उसे ससुराल में ही त्यागना पड़ता है। अपनी बिटिया को नाजुक तरीके से भले ही पाला हो उसके मां बाप ने, अपनी बिटिया को नाजुक तरीके से भले ही पाला हो उसके मां बाप ने, पर सख्त निगरानी में रहकर जीना तो ससुराल में उसे पड़ता है। यह ससुराल है मालिक, तुम्हारे घर का बगीचा नहीं। यहां फूल सड़ते हैं तो उन्हें फेंका नहीं जाता, दवा दारू से मलहम पट्टी कर उन्हें फिर से जीवित रखा जाता है। मुमकिन अगर हो जाए तो ससुराल भी ननिहाल हो जाए। इस पंक्ति पर गौर फरमाइएगा कि मुमकिन अगर हो जाए तो ससुराल भी ननिहाल हो जाए। बेटी एक घर से निकले तो अपने ही घर में ही आए। यह ससुराल का दर्द उसे ना सताए, नए रिश्ते मिले तो उसे अपनेपन का एहसास ही कराए। ससुराल के डर से वो फिर कभी सहमी सहमी ना रह जाए।